अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन में वेरिएबल्स और उनकी डेटा टाइप्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन में हम ये कहेंगे कि वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होगी जिसका हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए। अब इससे हम एक तो डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सेकंड हम उस स्टोर किए गए डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, और थर्ड हम उसको मैनिपुलेट भी जो है वो कर सकते हैं। यानी वो जो वैल्यूज़ हमने स्टोर की हैं, वो जो डेटा हमने स्टोर किया है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, उसको रिट्रीव भी किया जा सकता है और उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। अब ये बेसिकली होती क्या है, आपके प्रोग्राम में ना डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। एक होता है कोड का सेक्शन जहाँ हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, एक हमारी आउटपुट का सेक्शन होता है जहाँ पे हमें प्रोग्राम की आउटपुट शो हो रही होती है, और सेम वैसे ही एक मेमोरी का सेक्शन होगा जो कि बैकएंड पे होता है और ये हमें शो नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब रैम में डिफरेंट बॉक्सेस होंगे मेमोरी में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बॉक्स को पिक करेंगे, उसको नाम दे देंगे और उसमें अपना डेटा स्टोर कर देंगे। सिंपल एज दैट। अब ये वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाएगा, इसको क्रिएट करने का सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले आप वेरिएबल को नाम देंगे। हमने कहा है ना कि ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है, तो सबसे पहले इस बॉक्स को एक नाम दिया जाएगा और फिर इज इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे हम। ये ऑपरेटर होता है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। ये लगाने के बाद आप वो वैल्यू लिख देंगे जो आप इस बॉक्स में स्टोर कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें जो है वो देखी हैं, एक वेरिएबल नेम और दूसरा हमने उसकी वैल्यू। तो वेरिएबल नेम लिखने के लिए, यानी वेरिएबल का नाम कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसके कुछ रूल्स होते हैं। और ये वैल्यूज़ कौन सी डेटा टाइप्स की आ सकती हैं, उसके लिए भी हमें डेटा टाइप्स पाइथन ने बताई हैं कि आप इस डेटा टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकते हो, इसके अलावा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। वैसे तो डेटा की बहुत सारी टाइप्स हैं। वीडियो भी एक डेटा में आ जाता है, ऑडियो भी एक डेटा में आ जाता है, टेक्स्ट भी एक डेटा में आ जाता है, नंबर्स भी डेटा में आ जाते हैं। तो कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हैं वो हमें डेटा टाइप्स बताएंगी, और वेरिएबल का नाम कैसे लिखा जाएगा वो हमें वेरिएबल नाम लिखने के रूल बताएंगे। सबसे पहले हम कवर करते हैं वेरिएबल नेम के जो है वो रूल। अब रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल क्या हैं। फर्स्ट रूल हमें ये कहता है कि आपके वेरिएबल का जो नेम है वो हमेशा स्टार्ट होगा या तो किसी लेटर से, यानी कैपिटल ए से जेड कोई भी चीज़ हो सकती है, स्मॉल ए से जेड कोई चीज़ हो सकती है, या स्टार्टिंग में अंडरस्कोर आ सकता है। अब इन तीन चीज़ों के अलावा जो है आपका नाम स्टार्ट इसके अलावा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आप लिख लेते हैं वेरिएबल का नेम VAR, तो ये स्टार्ट V से हो रहा है, तो कैपिटल या स्मॉल ए से जेड तक लेटर्स आ सकते हैं, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक है, आप अंडरस्कोर VAR लिख देते हैं तो ये भी एक वैलिड जो है आपका नेम है, क्योंकि अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। बट अगर आप 1VAR लिख देते हैं तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं होगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, आप स्टार्ट 1 से नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे उसने दूसरा रूल ये बताया कि ये एक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब जब आपका पहला वर्ड डिसाइड हो चुका है, पहला लेटर डिसाइड हो चुका है, तो उसके बाद वेरिएबल के नेम में लेटर्स भी आ सकते हैं, यानी ए से जेड तक कैपिटल और स्मॉल तमाम लेटर्स आ सकते हैं। इसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं 0 से 9 तक। पहला वर्ड डिसाइड करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। और अंडरस्कोर्स भी आ सकते हैं, जैसे आप अगर लिख लें VAR 1, ठीक है, तो ये नाम जो है वो ठीक होगा, क्योंकि आपने स्टार्ट जो है वो एक लेटर से किया है और आप आगे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स ही यूज़ कर सकते हैं, तो आपने वही यूज़ किए हैं, तो ये एक नाम ठीक होगा। ठीक है, उसके अलावा वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर आपने एक वेरिएबल नेम कैपिटल लिखा है और एक वेरिएबल नेम स्मॉल लिखा है, तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे, ये दोनों जो है वो सेम कंसिडर नहीं किए जाएंगे। कोई भी कीवर्ड आप वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप लिख देते हैं वेरिएबल का नेम प्रिंट, ठीक है, तो ये रूल्स ऊपर वाले तो फॉलो कर रहा है, बट ये कीवर्ड है तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी तरह का सिंबल भी वेरिएबल का नाम लिखने में अलाउ नहीं होता। तो ये जो है वो 5-6 रूल्स हैं, ये आपने फॉलो करने होंगे नाम लिखने से पहले। अब यहाँ पे आपका टास्क ये है कि आपने कमेंट सेक्शन में 5 ठीक वेरिएबल नेम बताने हैं और 5 गलत वेरिएबल नेम बताने हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते होंगे। अब पहली चीज़ हमारी सॉल्व हो चुकी है वेरिएबल का नाम लिखना, उसके लिए हमें रूल्स पता चल चुके हैं, हमने ये रूल्स फॉलो करने हैं। दूसरी बात अब आ जाएगी वैल्यू, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह की वैल्यूज़ आ सकती हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। ठीक है, कि वेरिएबल की डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं। तो बेसिकली प्रिमिटिव इस और नॉन प्रिमिटिव 2 डेटा टाइप्स होती हैं, बट हम जो है वो पहले से बिल्ट इन डेटा टाइप्स जिनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं आज की वीडियो में वो कवर करेंगे। तो वो 4 तरह की होती हैं। एक होती है इंट, एक फ्लोट, एक str जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, और एक बूल डेटा टाइप होगी। इंट का मतलब है आप इंटीजर वैल्यूज़ विदाउट डेसिमल पॉइंट स्टोर कर सकते हैं, जैसे 10 हो गया, -5 हो गया, ये इशारिया के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं। फ्लोट आप तब डेटा टाइप यूज़ करेंगे जब आपको जो है वो वैल्यूज़ विद डेसिमल पॉइंट्स हैं, जैसे 3.1 आप स्टोर कर सकते हैं, -0.01 स्टोर कर सकते हैं, तो ये फ्लोटिंग में आ जाएंगे।
ठीक है। और आप str यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करेंगे तो वो ऑफ कैरेक्टर होंगे जो कि आप डबल कोटेशन मार्क में भी लिख सकते हैं और आप उनको सिंगल कोटेशन मार्क में भी लिख सकते हैं। और बूल में सिर्फ दो वैल्यूज़ ही होंगी, ये लॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं, या इसकी वैल्यू ट्रू होगी या इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू इसकी नहीं होगी। अब हमें सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि वेरिएबल का नेम कैसे लिखना है और वैल्यूज़ कौन कौन सी आ सकती हैं। वैल्यूज़ हमने कहा या इंटीजर होगा या फ्लोट होगा या स्ट्रिंग या बूलियन, और ये एग्जांपल्स हमने आगे दी हुई हैं, इसी तरह की वैल्यूज़ ये आपकी आ सकती हैं। तो अब हम वेरिएबल्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल नेम लिखते हैं, हमने यही सेंटेक्स में कहा था, और इज इक्वल टू करके वैल्यू देंगे। तो x इज इक्वल टू 10, ठीक है, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, x एक वैलिड वेरिएबल नेम है, स्टार्ट ये एक अल्फ़ाबेट से हो रहा है वो लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू 10 हमने ठीक लिखा हुआ है। आप वेरिएबल का नेम पाई भी लिख सकते हैं, स्टार्ट पी से हो रहा है तो पी हम स्टार्ट में लगा सकते हैं। अगर आपने नेम स्टोर करना है तो आप नेम वेरिएबल का नेम रख दें, ठीक है। और अगर आप जो चेक करना चाहते हैं पास है या फेल है स्टूडेंट, तो इस पास्ट के नाम से भी आप वेरिएबल बना सकते हैं। ये आई से स्टार्ट हो रहा है और आपको अंडरस्कोर्स भी अलाउ हैं और आपको अल्फ़ाबेट्स भी अलाउ हैं, तो आप सारी चीज़ें वही यूज़ कर रहे हैं। तो ये चारों वैलिड वेरिएबल नेम है और चारों के चारों में हमने डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो स्टोर किया हुआ है। अब डेटा तो हमने बना लिया, डेटा स्टोर भी हो गया, बट अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू स्क्रीन पे भी प्रिंट हो जाए तो वो कैसे होंगी? आप प्रिंट में आर्ग्यूमेंट के तौर पे भेजेंगे वेरिएबल का नेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने एक नेम वेरिएबल बनाया जिसमें अली स्टोर करवाया और एक एज वेरिएबल बनाया जिसमें 17 स्टोर करवाया, तो अगर आप अपने कोड में प्रिंट नेम लिखेंगे तो आपको अली शो हो जाएगा, अगर आप प्रिंट एज लिखेंगे तो आपको 17 शो हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे कवर की हैं, इन तमाम चीज़ों को हम एक दफ़ा कोड करके भी समझ लेते हैं कि ये वेरिएबल्स कैसे क्रिएट किए जाएंगे और कैसे इनकी वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट की जाएंगी। इससे पहले आपको रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल जो है वो अच्छे से अगर आपने ये रिवाइज़ करने हैं तो आप इसी वीडियो में दोबारा इसको रिवाइज़ कर लें। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन, टेबल्स की एग्जांपल जो है वो बनाते हैं और उनको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी। तो कोड करने के लिए हम सबसे पहले आ गए हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ पहुँच के आपने वही फोल्डर ओपन कर लेना है जिसके अंदर आप इस पूरी सीरीज़ की कोडिंग कर रहे हैं। ये फोल्डर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन विद VS कोड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो फोल्डर होगा वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जो हम पहले से क्रिएट करते आ रहे हैं। आज हम क्योंकि वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं तो हम फाइल का नाम जो है वो वेरिएबल्स लर्निंग डॉट py रख देते हैं, ठीक है। और हमारा ये 4th लेक्चर है तो हम इसके स्टार्ट में 4 भी लगा देते हैं, एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कमेंट डालूंगा क्योंकि कमेंट्स हमने पढ़े हुए हैं, हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर कर रहे हैं। मैंने कहा था कि हम जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले var नेम देंगे और फिर इज इक्वल टू और आगे क्या लिख देंगे, वैल्यू लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। मैं पहले वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ var1, स्टार्ट मैंने V से किया है, कर सकते हैं, और हमारे नंबर्स भी अलाउड हैं तो हम लिख सकते हैं। इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ 10। var2 के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने 20.5 स्टोर करा दिया है। var3 के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया है हेलो। और उसके बाद जो है var4 के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया है ट्रू। तो ये 4 मेरे वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं। आप इनका नाम अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, जैसे आपके किसी की एज स्टोर करवानी है तो आप एज लिख देंगे, आपने टेम्परेचर स्टोर करवाना है तो आप टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर लिख देंगे आगे जो भी होगा, ठीक है। अगर आपने एज लिखनी है तो एज इज इक्वल टू करके आगे उस बंदे की एज लिख दें। आप डिस्क्रिप्टिव नेम्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो दे सकते हैं। मकसद अभी यही है कि आपका वेरिएबल नेम जो है वो लिखा हुआ ठीक होना चाहिए, तो ये वेरिएबल नेम ठीक लिखे हुए हैं। अब इनकी वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है। अभी के लिए आप देखिए, मैं अगर यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो हमें जो है वो स्क्रीन के ऊपर आप देखें सिर्फ हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। अगर सेम काम मैं करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट और डबल कोट्स में लिख देता हूँ var1, तो इससे तो क्या होगा, हमें var1 ही शो हो जाएगा। हम चाहते हैं var1 शो ना हो, var1 की वैल्यू शो हो, तो हम इसके डबल कोट्स यहाँ से हटा देंगे। जब डबल कोट्स हटाएंगे तो ये एज अ वेरिएबल डील होगा। अब ये एज अ वेरिएबल डील हो रहा है तो अब इसकी वैल्यू हमें शो हो जाएगी। आप देखेंगे कि हेलो के बाद अब हमें इसकी वैल्यू जो 10 थी वो शो हो चुकी है, ठीक है। अब हम इससे पहले एक आर्ग्यूमेंट डाल दें। इससे पहले आर्ग्यूमेंट में लिखते हैं हम वैल्यू ऑफ var1 इज़, और उसके बाद हमारी वैल्यू शो हो जाए। तो ये एक सिंगल आर्ग्यूमेंट और ये दूसरा आर्ग्यूमेंट, दोनों को कॉमा से सेपरेट कर लिया है। पहले आर्ग्यूमेंट से हमें एज इट इज़ टेक्स्ट शो हो जाएगा और दूसरे आर्ग्यूमेंट से हमें वेरिएबल की वैल्यू शो हो जाएगी। कोड को रन करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल चुका है, पहली लाइन पे हेलो वर्ड और दूसरे वैल्यू ऑफ var1 इज़ और आगे 10 शो हो गया है। अब यही सेम कोड जो है हम नीचे कॉपी डाउन कर लेंगे, यहाँ हम वेरिएबल 2 कर देंगे, यहाँ पे भी वेरिएबल 2, तो इससे वेरिएबल 2 की वैल्यू शो हो जाएगी। यहाँ हम वेरिएबल 3 कर देंगे, यहाँ भी वेरिएबल 3, तो वेरिएबल 3 की वैल्यू शो हो जाएगी।
यहाँ हम वेरिएबल 4 और यहाँ पे भी वेरिएबल 4, तो हमें तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस कोड को भी एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखें कि आपको तमाम के तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ शो हो गई हैं। पहले हेलो वर्ल्ड शो हुआ है, उसके बाद वैल्यू ऑफ ईयर 1 इज़ आगे 10 शो हो गया, वैल्यू ऑफ ईयर 2 इज़ 20.5, वैल्यू ऑफ वेरिएबल 3 इज़ हेलो एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल 4 इज़ ट्रू। तो आई होप आप लोगों को ये वेरिएबल्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। याद रखिएगा, जब भी आप कोई चीज़ डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पे आएगी, डबल कोट्स के अलहदा लिखेंगे, उसके अलावा लिखेंगे, और अगर उस नेम से वेरिएबल क्रिएट हुआ पड़ा होगा तो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे जो है वो प्रॉम्प्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा वेरिएबल्स और उसकी डेटा टाइप का कंसेप्ट था। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके रिलेटेड बुक में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में यहाँ पे वो कहता है कि वेरिएबल एक स्टोरेज कंटेनर है कंप्यूटर की मेमोरी में, जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो चेंज भी हो सकती है आगे चल के। जैसे यहाँ पे उसने एक एज वेरिएबल बनाया है, उसकी इनिशियल वैल्यू जो है उसने 71 रखी थी, और आगे उसने इसको पहले एक दफ़ा प्रिंट करवाने के बाद उसको 60 कर दिया। ठीक है, तो अहमद लिव्ड फॉर, और यहाँ पे जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ये जो एज है यहाँ पे उसकी एज शो हो जाएगी 71, और आगे फिर ईयर्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये लाइन प्रिंट होने के बाद उसने वैल्यू को चेंज कर दिया है, 60 कर दिया है। पहले कितनी थी वैल्यू? 70 थी। तो हमने कहा था ना कि ये वैल्यू जो है वो चेंज भी हो सकती है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होकर 60 हो गई, और एक बार लिव्ड फॉर आगे 60 आ गया। फिर आगे इसने जो है वो वेरिएबल नेम लिखने के कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जो आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, कि ये स्टार्ट किसी अल्फ़ाबेट से और अंडरस्कोर से होगा, और स्टार्टिंग जब हो गई है तो उसके बाद आपके लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स और अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। ये केस सेंसिटिव होते हैं, और कोई भी रिजर्व वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। डेटा टाइप्स में भी इसने वही बताई हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। सो आई होप आप लोगों को वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की समझ आ चुकी होगी। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।